अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो मेरी ट्रॉमा एंड स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में थी, जिसमें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर। ये बेसिकली एक अटैचमेंट डिसऑर्डर है जो कि किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा या अर्ली एज में किसी निगलेक्ट को एक्सपीरियंस करने की वजह से हो सकता है। इसमें ये होता है कि अपने जो केयर गिवर्स हैं या अपने पेरेंट्स जो हैं, यानी कि अपनों से नाराज़ होकर किसी अननोन बंदे के साथ अटैच हो जाते हैं, अपनों से डिटैच होकर दूसरों के साथ अटैच हो जाते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और दूसरों के साथ जो है ज़्यादा ये लोग बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच अ चाइल्ड एक्टिवली अप्रोचेज एंड इंटरेक्ट विद अनफेमिलियर अडल्ट्स। इसमें इसके अप्रोचिंग और इंटरेक्शन में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होती और उनका जो बिहेवियर होता है, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो फिज़िकली हो, वो ओवरली फैमिलियर होता है। मतलब कि अगर कोई घर में अनफेमिलियर जो कि बच्चे के लिए है, कोई भी गेस्ट आया है, तो ये उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, बहुत वार्म वेलकम करेंगे, हेलो बहुत ऊंचा बोलेंगे और उनके साथ ऐसे शो करेंगे जैसे उन्हें बहुत अरसे से जानते हैं और फ़ौरन उनके साथ अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिमिनिश्ड और एब्सेंट चेकिंग बैग्स। मतलब कि जब गेस्ट आते हैं तो जो बच्चे हैं वो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन जब गेस्ट चले जाते हैं दे डोंट इवन केयर। वो लोग पूछते तक नहीं हैं कि वो कहाँ गए या कुछ भी रोना धोना नहीं डालेंगे, किसी किस्म का उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है, विलिंगनेस टू गो ऑफ विद अनफेमिलियर एडल्ट्स विद मिनिमल और नो हेजिटेशन। अननोन लोगों के साथ जाने में उन्हें किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और जो चाइल्ड की डेवलपमेंटल एज है वो एटलीस्ट 9 मंथ जो है वो होनी चाहिए। जो क्रिएचर है दे लव मीटिंग स्ट्रेंजर्स। उन लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है जब ये लोग किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों की डेवलप नहीं होती एज अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज एंड दे डू नॉट शाई अप्रोचिंग पीपल। वो लोग असल में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कि हमने किसके साथ अटैच होना है और किसके साथ नहीं होना। डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर के कॉजेज़ की तरफ आते हैं कि बच्चा आखिर ऐसा करता क्यों है। जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में, कि बच्चा जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करता है अडल्ट केयर गिवर्स को, कोई कंफर्ट लेना नहीं चाहता, रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसके पीछे भी जो रीज़न्स थी, उसके जो कॉजेज़ थे वो यही कॉजेज़ हैं जो इस डिसऑर्डर के हैं। क्योंकि बेसिकली ये एक अटैचमेंट डिसऑर्डर है। उसमें या तो बच्चा किसी भी एक्सट्रीम की तरफ जा सकता है, या तो वो ओवरली फैमिलियर हो जाएगा या तो वो बिल्कुल मिनिमल रिस्पॉन्सेस शो करेगा। तो इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, सोशल निगलेक्ट और डिप्रिवेशन हो सकती है। मतलब कि बच्चा जो है उसको किसी किस्म की का निगलेक्ट फेस करना पड़ा हो, किसी चीज़ की महरूमी फेस करनी पड़ी हो अर्ली जिसमें, ठीक है। और मतलब कि उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो अनयूजुअल सेटिंग्स में हुई हो, उसके प्राइमरी केयर गिवर्स जो हैं वो बार बार चेंज होते रहे हों, उसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हों, उसको कोई बेसिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं, बच्चे के बेसिक राइट्स होते हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, अगर वो अर्ली एज में पूरी नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं जाके वो एक डिसऑर्डर की फॉर्म की शक्ल ले लेता है। बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले एक स्टेबल केयर गिवर एंड होम इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश होना चाहिए। उसमें स्पेसिफिक केयर दी जानी चाहिए बच्चे को, जैसे कि DSED ट्रीटमेंट प्लान है। और अगर हम लोग थेरेपी ऑप्शंस देखें तो उसमें साइकोथेरेपी आ जाती है, पेरेंटिंग ट्रेनिंग आ जाती है एंड फैमिली थेरेपी आ जाती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पेरेंटिंग ट्रेनिंग। थेरेपी ऑप्शंस में हम लोग डिस्कस करेंगे प्ले थेरेपी को और आर्ट थेरेपी को। प्ले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लाइफ में, उसकी डेवलपमेंट में। प्ले थेरेपी अलाउ करती है थेरेपिस्ट और केयर गिवर को कि वो बच्चे के लेवल तक आ जाएं, ताकि वो बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकें कि बच्चा किस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहा है और वो ऐसा जो है वो कैसे कर सकते हैं थ्रू प्ले। इसका थेरेप्यूटिक गोल क्या है कि ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड कर दिया जाए जिसमें बच्चा अपने आप को सेफ़ फील करे और वो किसी भी टॉय, किसी भी मटेरियल के साथ, मतलब कोई भी चीज़ उसे दे दी जाती है और उससे वो खेलता है। और उसमें जो एडल्ट्स हैं या जो केयर गिवर या जो थेरेपिस्ट है वो उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उससे इंटरेक्ट करता है, उससे रिलेशनशिप बनाता है और उसके लाइक्स और डिसलाइक को देखता है कि बच्चा किस चीज़ से खेल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। मतलब कि अगर बच्चे को कोई डॉल प्ले
के लिए कह दिया जाए, मतलब कि डॉल हाउस के साथ खेल लो या कुछ भी उसे चीज़ें दे दी जाएँ और देखा जाए कि वो कैसे खेल रहा है, वो क्या चीज़ शो कर रहा है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें शो कर देते हैं जो कि वो रियल में फ़ील कर रहे होते हैं या एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो वो बोलते नहीं हैं, वो प्ले के थ्रू शो कर देते हैं। तो प्ले थेरेपी का ये मकसद होता है कि प्ले के थ्रू एक इंटरेक्शन भी डेवलप हो जाए पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ, और वो एक दूसरे को बच्चा जो पेरेंट्स हैं, जो केयर गिवर हैं, वो बच्चे को समझ सकें। आर्ट थेरेपी ये भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकती है फॉर डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर चाइल्ड। अब इन बच्चों को इमोशनल ट्रॉमा फेस करना पड़ता है बचपन में, इनकी कोई इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती या ये लोग इमोशनली स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आर्ट थेरेपी यूज़ होती है। जैसे कि बच्चे को कहा जाए कि कोई चीज़ अगर मतलब कोई आर्ट दे दिया जाए कि ये आपने कंप्लीट करना है, मतलब कि कंप्लीटिंग अ स्टोरी या ड्रॉ द फैमिली डूइंग समथिंग, ठीक है। तो इस तरह बच्चे जो कुछ बोल नहीं रहे होते या बता नहीं रहे होते तो वो ड्रॉ करके बता देते हैं, वो थ्रू आर्ट, थ्रू पेंट अपनी क्रिएटिविटी शो करके कुछ शो करते हैं, कुछ बताते हैं, जिसकी वजह से इन्हें समझा जाता है और एक अच्छा रिलेशन बन जाता है, एक अटैचमेंट जो है वो बिल्ड की जा सकती है, डेवलप की जा सकती है पेरेंट्स, केयर गिवर और बच्चों के दरमियान, मतलब किसी भी इनकी बॉन्डिंग अच्छी बनाने के लिए। आई होप डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग अपने बच्चों की बहुत केयर करें और उन्हें अपने से ज़्यादा अटैच रखें, क्योंकि अनफेमिलियर लोगों के साथ अटैचमेंट अच्छी नहीं होती। अगर आज वो इतना ज़्यादा अटैच हो गए हैं किसी के साथ तो कल को वो किसी के साथ भी अननोन लोगों के साथ आने जाने में हेजिटेट नहीं करेंगे और ये रिस्क बढ़ा देता है वर्बल, फिज़िकल और सेक्शुअल एब्यूज़ का। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चाइल्ड। थैंक यू सो मच।